आदित्य गोसाइया दुखवा बलैया भरी है। एक 65 इंच का टीवी हम लोग पंडाल में इंस्टॉल कराएंगे। जैसे कि ये पूजा, छठ पूजा भी हाईटेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाइव मैच भी देखा जाएगा। मैं अभी एक आरा के प्रसिद्ध घाट पे हूँ। लोगों से जो यहाँ पे सामाजिक करता है उनसे मुलाकात होगी मेरी, और मैं आपको यहाँ की तैयारी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। वो उनकी जबानी रहेगी, वो शेयर करेंगे। तो ये जो पूरा न्यू पुलिस लाइन के मैं घाट पे हूँ, सारी जानकारी अब उन के कार्यकर्ता जो हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे मिलेंगे, उनको जानेंगे, उनकी रूबरू सुनेंगे, उनकी बानी को इस वीडियो में कैद करेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला उर्फ गुल्लू शुक्ला है। गुल्लू शुक्ला, जैसे कि आप बहुत चर्चित इंसान हैं, यहाँ पे काफी सामाजिक कार्यों में बहुत दिनों से लिप्त रहे हैं। इस संस्था के बारे में, यहाँ पे होने वाले छठ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, पहले पुलिस लाइन में एक छोटा सा पोखरा था और चंद पुलिस लाइन के लोग और कुछ अगल बगल के मोहल्ले के लोग, जनसंख्या कम थी, तो 86-87 में छठ करते थे। तो जब हम लोग आ गए हैं तो विधिवत हम लोग 90 से तमाम तरह की सुविधाएं छठ व्रतियों को प्रदान करते हैं। प्रशासनिक हम लोग स्वीकृति लेने के बाद यह सब किए। तो सूर्यवाद की कृपा रही। 2002 में दलित महिला का सीट था, तो चुनाव शारदा देवी को जिताया गया मेरे सहयोग से। फिर 10 साल में खुद यहाँ जब नगर निगम हुआ तो 2007 से 2017 तक मैं यहाँ रहा। तो ईश्वर की कृपा मिली, और जिस तरह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आई कि जिस तरह से कब्रिस्तान की चारदीवारी होती थी, तो हम लोगों ने अपने नेताओं को पोक किया कि भाई वहाँ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं का और सनातनों का महान व्रत है छठ, तो छठ घाट का भी निर्माण होना चाहिए। तो बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिली और उसका फायदा हम लोगों ने लिया। और मेरे ही कार्यकाल में ये चारों तरफ से जो आप घाट देख रहे हैं, मेरे ही कार्यकाल में बना, और हाई मास्ट लाइट वगैरह भी लगवाया गया। थोड़ा सा मैं आपके, जैसे आप काफी समाज में घुले मिले हैं, बहुत दिनों से सामाजिक स्तर पे काम किया आपने, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क भी रहा आपका, बहुत आगे पॉलिटिक्स में भी कुछ योगदान रहा आपका, आप रहे हैं। कुछ अपने बारे में और विस्तृत जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, मेरा सारा स्कूलिंग बक्सर से हुआ। बक्सर नवीन मध्य विद्यालय था, उससे मैंने किया 5वीं तक की पढ़ाई। फिर छठा से लेकर मैट्रिक तक भूमिहार ब्राह्मण इंटर कॉलेज है बक्सर में, उससे किया। फिर 86 में मैं आरा जैन कॉलेज में आ गया और यहीं से मैं एमए किया। 91, 93, 95 में रिजल्ट है। फिर 2002 में मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से PhD भी किया और डॉक्टरेट की उपाधि ली। और मेरा रुझान है, मैं कम से कम आधा दर्जन सरकारी नौकरी को छोड़ा, क्योंकि माता जी से मुझे बहुत प्रेम था और मैं माँ को छोड़ नहीं सकता था। तो मैं माँ के साथ ही पूरी जीवन व्यतीत किया। और मेरे जीवन का बहुत कटु दुखद है कि मेरी माँ 3 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई, जो मेरी कमजोरी थी। और मैं विशुद्ध रूप से सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज को कुछ देना चाहता हूँ और समाज के लिए कृत संकल्पित हूँ। और 2017 तक मैं तो लगातार कंटिन्यूअस छठ में व्यवस्था करता हूँ। 2017 में महिला सीट हो गया, तो यहाँ पे रूबी तिवारी जी पार्षद बनी, तो उन लोगों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की कि हम मूर्ति पहले नहीं रखा जाता था। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो सूर्य उदयमान है और जो डूबता है, एक बिहारी एक ऐसा जगह है, और सूर्य जो है डूबते सूर्य को भी हम लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं। जी। तो जो स्वयं साक्षात सामने आता हो और सामने डूबता हो, उसके लिए मूर्ति कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन लोगों का मनता था रूबी तिवारी वगैरह का, चुनाव जीतने के बाद हम लोग, तो ये लोग मूर्ति रखते हैं। 2017 से कंटिन्यूअस ये लोग मूर्ति रखते आ रहे हैं। जी, इस साल क्या अंतर पड़ने वाला है पिछले प्रीवियस लास्ट ईयरों से, अभी इस सालों से अभी का जो इस साल का जो तैयारी चल रहा है करने वाले हैं, तो इसमें क्या अलग करने वाले हैं? देखिए, हम लोग एक सिस्टम बना के रखेंगे। जैसे यहाँ हम लोग शुरू से सारे छठ व्रतधारियों के लिए सुबह में गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था करते हैं, दातुन की व्यवस्था रखते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हम लोग चाय पानी की व्यवस्था रखते हैं। ये संस्था की तरफ से रहता है सर? जी, संस्था की तरफ से रहता है। उसके बाद स्थिति है कि हम लोग यहाँ मट्टी का दिया, उसके बाद घी का बत्ती, अच्छा, घी का फूल बत्ती डूबा हुआ, पान, सुपारी, इलायची, फिर आपको कच्चा सूता, पान का पत्ता, वो तमाम फर्स्ट प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, हम तमाम तरह की सुविधाएं
यहाँ जितने छठ व्रतधारी और श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग यहाँ शुरुआती दौर में जब से मैं कर रहा हूँ, बीच में कई लोग आए राजनीति के, लेकिन वो सर्वाइव नहीं किए। 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल बाद वो भाग गए हैं। ये तो पिछले साल भी आप करते रहे होंगे, इस बार क्या अलग से दर्शकों के लिए या यहाँ के छठ व्रतियों के लिए कर रहे हैं? इस बार ऐसा है कि कुछ लोगों का आग्रह है कि चूंकि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप मैच है, तो कई लोगों ने मुझे श्रद्धालु और या छठ व्रत करने वाले लोगों ने हमसे आग्रह किया। तो अभिषेक पांडे जी हमारे छोटे भाई हैं जो आपके बगल में नजर आ रहे हैं, तो मैंने इनसे आग्रह किया, चूंकि यूटीएल के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो इन्होंने हमको 65 इंच का एक टीवी बोला कि भैया सब जगह लगवा देते हैं। हमने कहा कि नहीं, विधि व्यवस्था का संकट तो हो जाएगा, ऐसा कि जो देखना चाहे देख सकता है। तो एक 65 इंच का टीवी हम लोग पंडाल में इंस्टॉल कराएंगे और 100 GB का डाटा भी हम लोग ले रहे हैं, ताकि श्रद्धालु और व्रतधारी जो पूजा के बाद रुकते हैं थोड़ी देर तक अगर आनंद लेना चाहे तो उनके लिए। जैसे कि ये पूजा, छठ पूजा भी हाईटेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाइव मैच भी देखा जाएगा। दर्शकों, आप यहाँ पे आइए, तो अगर पूजा के संदेश के आ रहे हैं तो वो भी करिए, साथ साथ यहाँ पे क्रिकेट का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं। सर बिल्कुल इसी के बात पे, मतलब आप एकदम ये तैयारी कंफर्म है, चल रहा है? हाँ, एकदम तैयारी चल रहा है, निश्चित रूप से होगा, उसमें कहीं फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि आरा का ये ऐसा हाईटेक और मैच की सुविधा देने वाला पहला ये जगह हो जाएगा, क्या लगता है आपको? पहला जगह भी होगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं, जो सुरक्षा, जो सफाई, जो परस्पर प्रेम स्नेह और व्यवहार के साथ जो है छठ पूजा होता है, वो बहुत कम घाटों पर आपको देखने को मिलेगा। आप अभी चारों तरफ घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं, पानी बहुत साफ है और यहाँ के लोग काफी 3 बोरा चूना लोग दिया था। इस बार दुखद पहलू यह है कि नगर निगम का जिस रूप में सहयोग मिलना चाहिए था, इस बार मेयर का सहयोग उस रूप में नहीं मिल रहा है। यह दुखद पहलू है। तो सिर्फ आपके मतलब इस घाट के लिए या सभी घाटों के लिए? अब बाकी जगह की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मेरे क्षेत्र में 2-3 घाट पड़ता है, जैसे ही घाट हो गया, एक कृषि विज्ञान केंद्र अवस्थित घाट है, तो दोनों घाटों में देखता हूँ। अब मैं दबाव बना के 3 बोरे, इतने बड़े आप खुद देख सकते हैं कि 3 बोरे चूल्हा में है, क्या होगा। मैं दबाव बना के नगर आयुक्त को बोलकर, कल आर.के. सिंह जी आए थे, मैंने उनसे भी बात किया, हमको फोन करके बुलाया आर.के. सिंह साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, उनसे बात हुई, तो मैं दबाव बना के 12-13 बोरा यहाँ और मंगवाया, छिड़कवाया, और फिर जो है 2-3 बोरा कृषि विभाग में भी भिजवाया। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल यहाँ नगर निगम के सौजन्य से, मेयर के सौजन्य से, जो नगर निगम का सरकारी मद होता है, उससे कपड़ा बदलने वाला लोग लगाते हैं। इस बार देखिए मात्र 2 लगवाया और अपना बैनर ठोका। मैं अभी आपके सामने बैनर निकलवा के रखवाया हूँ। यह कौन सा तरीका है? आप क्यों 2 लगवाइएगा? आप कहते हैं कि 10 लगवाए हैं। यह सब जो है छठ पूजा कमेटी सहयोग मंच और जो स्थानीय पार्षद है रूबी तिवारी, हम लोग संयुक्त रूप से इस बार कर रहे हैं और सब व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कोई वक्त नहीं है, सारी व्यवस्था में हम लोग सहयोगी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि छठ के घाट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे कल ही मेयर थे, आज नहीं है। आज आप मेयर है, कल आप भी मेयर नहीं रहेगा। किसी का पद जो है, पद 5 साल के लिए होता है, और संबंध और व्यवहार और आपकी कार्य संस्कृति जीवन भर आपको लेकर चलना पड़ता है। तो यह दुखद पहलू है कि उनका व्यवस्था 2 मात्र बनाए हैं, वस्त्र बदलने वाला। छठ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिषेक कुमार पांडे, आरा नगर वासी, वार्ड नंबर 16 का रहने वाला हूं। अभी हम लोग न्यू पुलिस लाइन कश्यप नगर के रहने वाले हैं और यहाँ पे छठ की व्यवस्था हमारे बड़े भाई और छोटे भाई के द्वारा की जा रही है और बहुत खुशी होती है। यह एक महापर्व है, यह एक जाति से हटके है, यह हिंदू ना ये हिंदू का है ना मुसलमान का है, यह पूरे भारतवासियों का पर्व है और अपने पूर्वजों के द्वारा रीति रिवाज चला आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें मौका मिल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा, छठी मैया के बारे में थोड़ा बता देते। बहुत सारे दर्शकों को कंफ्यूजन रहता है कि छठी मैया कौन है। देखिए, ये हम लोग सूर्य मैया की बात तो हम इसका तो माने हमें कोई ज्ञात नहीं है। हम लोग सूर्य को आराध्य मान के सूर्य की आराधना करते हैं। यहाँ पे सूर्य की आराधना करते हैं। इस विषय पे छठी मैया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इस पे कुछ टिप्पणी करना ठीक है वो अज्ञानता होगी। इसलिए लेकिन हाँ, ये हम जरूर आज तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि हम लोग सूर्य की आराधना करते हैं, उगते हुए सूर्य की भी और डूबते हुए की भी। ठीक है, यह एक बहुत ही अपने आप में परिकल्पना करना, इस पर टिप्पणी करना, ठीक है, दोनों ही यह एक बहुत ही लंबा विषय है। लेकिन ये जरूर जो बड़े भाई ने हमारे कहा कि जिसका शुरुआत होगा उसका अंत होगा, जिसका अंत होगा उसी का शुरुआत होगा। तो
यह जीवन में भी अपने आप को अपने जीवन शैली से सीखने की चीज है। ना कभी आपका अंत होता है, ना कभी शुरुआत होती है। इन जन्म मिला है, जीवन मिला है, समाज के साथ रहिए और सभी को सुखी बनाने का प्रयास कीजिए और सुखी रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। और आप सभी को इस छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद जी। आइए और लोग हैं। अविनाश चंद तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी, युवा जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। इस अवसर पे छठ घाट की तैयारी चल रही है, आप छठ घाट पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हर साल की भांति इस साल भी छठ पूजा समिति का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला से पूर्व में 1990 से लगातार यहाँ छठ पूजा द्वारा इनके द्वारा ही यहाँ पे संपन्न कराया जाता है। और 2017 के बाद से, जब से आरा नगर की पूर्व महापौर श्रीमती रूबी तिवारी जब महापौर थी, तब से यहाँ मूर्ति स्थापित कराया जाता है उनके द्वारा। जी, इस बार अलग क्या करने वाले हैं? मैंने सर से भी पूछा था, आपसे भी, आप भी चूंकि सदस्य हैं, क्या करने वाले हैं? वही इस बार बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और आरा नगर की पूर्व मेयर श्रीमती रूबी तिवारी दोनों एक मन से मूर्ति पूजा का व्यवस्था की है। ये एक नया अभी है। जी जी। आरा के लोगों के लिए, छठ व्रतियों के लिए, दर्शकों के लिए या तमाम बिहारियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और सब कोई सावधानी पूर्वक अपना छठ पूजा करे, यही हमें कामना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम विकास कुमार ओझा हुआ, ग्राम सहजौली हुआ, और सर के माध्यम से छठ घाट के मैंने सेवा करने का मौका मिला है। जी जी, बाकी सब चलो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि तिवारी है। हम तिवारी जी हैं। यहाँ पे हमारे बड़े भैया पिंटू भैया और राजा तिवारी के जरिए यहाँ पे छठ पे पंडाल और पूरा डेकोरेशन लाइट लगाने का हर एक लगभग 3 साल से मौका मिल रहा है, जो हम लोग लगभग 4 दिन पहले से ही सब सारा इंतजाम में लगे रहते हैं, जो अभी भी लगे हुए हैं। और लगभग कल सुबह 8 बजे तक सारा काम यहाँ का डेकोरेशन का काम फाइनल हो जाएगा। बाकी सब चलिए सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामना। मनोज कुमार श्रीवास्तव, मैं हाजीपुर कॉलोनी चंदवा आरा के रहने वाले हूँ। बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि न्यू पुलिस लाइन में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन साल, हर साल की भांति इन साल भी यहाँ के जो स्थानीय पूर्व पार्षद है वो बहुत ही व्यवस्था सही ढंग से किए हुए हैं। इसमें मैच का भी यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं देखने के लिए, हर पर्वधारी के गेस्ट लोग के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत मुस्तैद है, तैयारी जबरदस्त चल रही है और इसको पूरी तरह से छठ में पूरा वातावरण हो गया है। लोकेशन आप देख लीजिएगा, मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे से, कितना साफ पानी है। यहाँ छठ व्रती जो आएंगे बिल्कुल ही अच्छा महसूस करेंगे और पवित्रता के साथ यहाँ पे छठ की पूजा होती है। मुझे लगता है पूरा लोकेशन, पूरा अगर देखिएगा तो पूरा, पहले तो हरियाली चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, ऊपर से सजावट जबरदस्त होने वाला है। पानी इतना खूबसूरत है, इतना साफ सुथरा पानी है, मुझे लगता है कि आरा में कहीं ऐसा पानी नहीं मिलने वाला है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कैमरे पे। तो इन तमाम लोगों को मैं इस तैयारी के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले लोग जो कि छठ व्रती हैं, साथ साथ उनके परिवार के लोग हैं जो बाहर से भी आते हैं, उनकी भी आपको शुभकामना मिलेगी कि आपने इतनी अच्छी तैयारी जबरदस्त तरीके से किया है। खास करके उन लोगों को जो कि इस समिति के सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना और उनके आने वाले भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामना। आरानामा की टीम के साथ मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना बिल्कुल चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। बिखरी है नुहो आदित्य गोसाइया, दुखवा बलैया भरी है